मुझे छोड़ के किसी और व्यक्ति के साथ चले गए, हाउ डेयर, उनको ये लग रहा है। और वो अपना गुस्सा दिखा रहे कि कैसे ये व्यक्ति छोड़ गया मेरे को, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो करके आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि तुम्हारी कितनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने रिलेशन को सोचा कैसे, तुम तो मेरे ही बारे में सोच रहे थे, तुम तो मेरे ही बारे में अपना सिचुएशन चला रहे थे, तुम मेरे ही बारे में सिचुएशन को चलाओ। तो ये आपसे प्लीज़ कर सकते हैं, मे बी आपसे बात कर सकते हैं, मे बी हमेशा रोते हुए देखना चाहता था, वो रोते हुए देखने वाला पर्सन आपको हंसते हुए और खिलखिलाते हुए और एकदम एग्रेशन में देख रहा है। आपका रूप ही बदला हुआ है, आपका एक चमक ही चेहरे पर अलग तरीके की। हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की सोच आपको लेकर के क्या है, या जो भी कुछ है उनके लाइफ में हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला कार्ड उछल के आने वाला है। चलो, ओ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है सबसे पहला कार्ड। ओके, इसके बाद में यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो आ गया आपके लिए। ओके, 4 ऑफ वॉन्स का कार्ड आ गया। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पर आ गया है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्स, लवर्स। काफ़ी अच्छे कार्ड आ रहे हैं, लेकिन ये 2 कार्ड भी अब गिर गए, ले लेते हैं हम। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ वंस। ठीक है, राशियों की बात हम कर लेते हैं। पहले नंबर तो राशियाँ यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो नहीं है। और यहाँ जो कार्ड है वो है जस्टिस, वो है यहाँ पर 4 ऑफ कॉइंस, वो है यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो निकल के जो सामने आ रहे हैं बातें, वो ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी सोच, एक ऐसा सिचुएशन आपके पर्सन के सामने आ रही है कि जैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने ये बातें, कुछ बातें आपके बारे में सुनी हैं, कुछ बातें आपके बारे में समझी हैं, और उसके बाद उनको क्रोध आ रहा है आपके ऊपर, क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि अब तक तो ये आपने मतलब मन में ही रखते थे हर चीज़, अब तक तो उन्होंने अभी तक कभी एक्सप्रेस किया ही नहीं कुछ भी। तो गुस्सा करने ऐसा क्या चीज़ आ गया है, गुस्सा करने ऐसा क्या आ चुका है कि अब गुस्सा कर रहे हैं, अब ये थॉट में है कि हाँ भाई गुस्सा करना चाहिए, क्या वजह है, क्यों? तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की लग रही है कि हो सकता है आपने अपने लिए जस्टिस ले लिया है, अपने खुद के लिए। कभी एक समय आप इनके पीछे घूमते थे, आप इनसे बात करना चाह रहे होते थे, लेकिन ये आपसे किसी भी तरीके की बातचीत नहीं करते थे, ये आपसे किसी भी तरीके का कोई भी डिस्कशन नहीं करते थे, ये आपसे हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे और आप हमेशा बैक करते थे। और ये बरसों तक चला है, क्योंकि ये जो सिचुएशन आई है ना, एब्यूजिव सिचुएशन, मेंटल अब्यूज़, वो बहुत लंबे समय से आप इस व्यक्ति के साथ घेरा हुआ देख रहे थे। आप शायद बैक करते थे इस व्यक्ति से कि भाई तू मेरी लाइफ में आ जाओ, या हम लाइफ को अच्छे से चलाएंगे, या जो भी कुछ है, वट एवर। बहुत बार, कई बार ऐसी सिचुएशन आने के बाद भी ये पर्सन आपके साथ में अपने रिलेशन को ठीक करना नहीं चाह रहे थे, और काफ़ी सारा आपको दुख दर्द तकलीफ इन्होंने दिया हुआ था। उसके बाद सिचुएशन जब आपको ऐसी लगी कि शायद अभी भी ये पर्सन ऐसे ही बिहेव करेंगे, और अभी भी शायद ये पर्सन अभी भी आपके साथ में अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे, तो देन आपने उस चीज़ को, एक चीज़ है, आपने अपने मन में मान लिया है, ठीक है, और आप आगे बढ़ गए हो। लेकिन आपके बारे में ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति ने इनको संदेश दिया है, आपके बारे में किसी व्यक्ति ने इन तक चीज़ें पहुंचाई है। जहाँ पर नीचे वाले 2 कार्ड्स हैं वो यहाँ पर निकल के आ रहे कि आपकी इन्फॉर्मेशन किसी दोस्त ने, किसी
पारिवारिक लोगों ने इन तक पहुंचाई कि आज आप क्या कर रहे हो, क्योंकि ये सिचुएशन तो बहुत समय से चल रही थी जो कार्ड्स मैं बता रही हूँ। और वहाँ पर ये कार्ड ये भी बता रहे कि अभी आपका पर्सन एकदम क्रोधित हो गए हैं बहुत ज़्यादा। पर वो बातें क्या हैं, कौन सी बातें हैं जो वो जान गए हैं और अब नाराज़ हो रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है? क्योंकि ये जो पर्सन है जो एक तरीके से आपके बारे में जिस आपकी इन्फॉर्मेशन लेके गया है, वो ये लेके गया है कि अब आप जो रोते धोते घूम रहे थे ना, एक समय पर एक रोता हुआ इंसान, इनके आगे पीछे घूमने वाला इंसान थे जो आप, वो इंसान अभी उसका जीवन बदल गया है, उसके जीवन में कोई अन्य व्यक्ति आ चुका है। और अभी जो ये वो यही बता रहा है कि आप के सामने जो रो रहा था कि हमारे साथ रिश्ता ठीक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और आप इमोशनल अनअवेलेबल रह रहे थे हमेशा से, वो व्यक्ति अब कोई मतलब किसी और व्यक्ति के साथ में अपने कनेक्शन को बना करके आगे बढ़ चुका है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ में अपने कनेक्शंस को आगे बना के आगे बढ़ चुका है। पॉजिटिविटी यहाँ दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी यहाँ पर समझ में आ रही है। तो ऐसा उनको ये समझ में आ रहा है कि आपका जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके का चल रहा है कि आपकी लाइफ बदल चुकी है, आप आगे बढ़ गए हो, आप बहुत प्यार में हो, आप की पॉजिटिविटी है, आप बहुत अच्छे से जीवन को जी रहे हो। और ये चीज़ देख करके, ये चीज़, ये बदलाव जो पॉजिटिव था, ये बदलाव जो आप इनके साथ चाह रहे थे, ये बदलाव इनको लगा यार तुम मुझे छोड़ के किसी और व्यक्ति के साथ चले गए, हाउ डेयर, उनको ये लग रहा है। और वो अपना गुस्सा दिखा रहे कि कैसे ये व्यक्ति छोड़ गया मेरे को, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, कैसे, मुझे तो वही चीज़ चाहिए थी। आप ऐसे प्लीज़ करते रहते थे मेरे सामने, तुम वही हो ना जो मेरे सामने प्लीज़ करते थे, तुम वही हो ना जो मेरे लिए रोते थे, तो तुम कैसे किसी और व्यक्ति के पास जा सकते हो, कैसे किसी और व्यक्ति के साथ में जा सकते हो? तुम तो मुझे पसंद कर रहे थे ना, तुम तो मेरे बारे में सोच रहे थे ना। तो ये ऐसा कुछ सोच सोच के ना इनको पागलपंती का दौरा चढ़ रहा है इस समय पर। ये आपको देख करके इनका दिमाग बिल्कुल ख़राब हुआ जा रहा है। इनको लग रहा है नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगी, मेरे होते हुए नहीं हो पाएगा ये चीज़। तो अभी क्या करना है इनको, आपको कंट्रोल करने की कोशिश, आपकी ये सिचुएशन देखने की कोशिश। अब ये ऐसा नहीं कि आपने इनको कोई धोखा दिया है, नहीं, ये आना ही नहीं चाह रहे थे आपकी लाइफ में, तो आपने उस चीज़ को, ठीक है, और अचानक से कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आया, तो आप वो प्यार कर रहा है, वो इमोशनल है, वो कनेक्ट है आपसे, तो आपने उसके साथ रिलेशन को, भाई जीवन कोई बहुत लंबा चौड़ा तो है नहीं कि लाखों सालों का है, कुछ समय का है, और उसी में तुम, तो डेफिनेटली एक व्यक्ति अपना जीवन अच्छे से जीना चाहता है कि भाई जो कोई जीवन है अच्छे से जिए, आगे बढ़े, आत्मा की तृप्ति रहे, मेरी आत्मिक तृप्ति हर कोई चाहता है। लेकिन अब ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये आ करके आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि तुम्हारी कितनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने रिलेशन को सोचा कैसे, तुम तो मेरे ही बारे में सोच रहे थे, तुम तो मेरे ही बारे में अपना सिचुएशन चला रहे थे, तुम मेरे ही बारे में सिचुएशन को चलाओ। तो ये आपसे प्लीज़ कर सकते हैं, मे बी आपसे बात कर सकते हैं, मे बी आपसे ये बात पूछ सकते हैं कि आप ये कैसे गए हो। लेकिन इनका लहजा कुछ ऐसा होगा कि बदला हुआ, आप सोच भी नहीं सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये पर्सन कैसे आपसे इस तरीके की सोच, इस तरीके की बातें कह रहा है, कैसे आप ये बात सोच भी नहीं सकते हो। और आप जिस समय पर, जिस तरीके से, जिस कनेक्शन को, जिस सिचुएशन को झेल करके यहाँ तक पहुँचे हो ना, ये एक अलग चीज़ है, ये अलग ही किस्सा है। और उसके बाद भी ये पर्सन अगर अभी भी ये बात को समझ नहीं पा रहा है और ये अभी भी कंट्रोल कर रहा है कि नहीं तुम वैसे ही रोते हुए दिखाई दो, तुम खुश नहीं दिखना चाहिए, तो ये इसकी बदतमीजी है। बट ये कोशिश यही कर रहा है, ये आपको बरगलाने के लिए खुद बहरूपिया बन गया है। मे भी प्यार से बात करने की कोशिश की, नहीं नहीं तो मेरे साथ रहो, अरे मेरी गलती हो गई थी, मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत गलत समझा मैंने। तो ये कुछ ऐसे लोगों के साथ में मे भी जो आपके जान पहचान वाले लोग हैं ना, वो उसको भी मतलब कि बोल रहे कि नहीं तुम भी उसको बोलो कि वो मेरे साथ खुश रहेगा, ये है वो। देन वो भी जान रहे हैं कि ये झूठा मक्कार इंसान है। जो आपने स्टेप उठाया है वो स्टेप ठीक है, वो स्टेप आपका ठीक है, वो कदम ठीक है, आप उस स्टेप पर चलो, आप उसी कदम पर आगे बढ़ो, तुम उसी को देखो। तो वो ये ना ये चीज़ देख रहे हैं और वो उनको यही बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर आप इस सिचुएशन में हो, अगर आप इस सिचुएशन को फील कर रहे हो तो ठीक है ना, आप इस सिचुएशन के साथ में रहिए, आप इस सिचुएशन के साथ में आगे बढ़िए।
आप क्यों पीछे जा रहे हो, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और अभी जो लोग आपकी बातें इन्फॉर्मेशन आपको इनके लिए दे रहे थे, वो ये कभी नहीं चाहते कि आप वापस से इनके साथ जुड़े, वो भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने ये भी देखा है कि आप किस तरह से इनके साथ में सफ़र किए हो, ठीक है। और अभी आपको जो जस्टिस मिला है वो यूनिवर्स का दिया हुआ है, वो जो जस्टिस है ना आपको, वो यूनिवर्स के थ्रू मिला है। हालांकि अगर आपकी वो एनर्जी को देख करके अभी थर्ड पार्टी, अभी आप जो पर्सन थे वो बहुत पगलाए हुए हैं, वो देख रहे हैं कि आप इतना मतलब उमंग में हो, तरंग में हो। तो वो व्यक्ति जो आपको हमेशा रोते हुए देखना चाहता था, वो रोते हुए देखने वाला पर्सन आपको हंसते हुए और खिलखिलाते हुए और एकदम एग्रेशन में देख रहा है। आपका रूप ही बदला हुआ है, आपका एक चमक ही चेहरे पर अलग तरीके की है। आप किसी और व्यक्ति के साथ में जा कर के आपके चेहरे की चमक ही मतलब बदल गई है। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा धैर्यवान, खुशकिस्मत और बहुत अच्छा मान रहे हो। वो चीज़ ना ये व्यक्ति देख नहीं पा रहा है, वो चीज़ आपके साथ में वो व्यक्ति को लग रहा है नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए थी, ये कैसे हो गया है, नहीं ये बात नहीं होना चाहिए थी। वो मतलब आपको किसी और के साथ में ना इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको किसी और के साथ में सोच भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन बात सोचने समझने की नहीं है, किस्सा यहाँ पर ये नहीं है कि आप सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। आप इसलिए उसके साथ हो कि जब से आपने इस व्यक्ति को, क्योंकि इनके साथ तो आप रोते रहे, आप इनके पास आने के लिए रोते रहे, रिश्ते में एक साथ रहने के लिए रोते रहे, कनेक्ट होने के लिए रोते रहे, लेकिन जब से आप इस नए व्यक्ति के साथ आए हैं तब से आपके चेहरे पे एक चमक ही अलग है। आप जानते हो कि आपको वही प्यार मिल रहा है, जो प्यार जिस इंटेंसिटी में आप इस व्यक्ति को प्यार करते हो वैसे ही मतलब कनेक्शन इक्वल गिव एंड टेक वाला है। ये नहीं कि आप ज़्यादा पीछे भाग रहे हो या वो पीछे भाग रहा है, नहीं। जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, बस आप दोनों एक ही दूसरे के लिए प्यार के लिए बने हो। भले बहुत समय बाद मिले हो बट एक ही दूसरे के लिए मिले हो। तो एक वो अंडरस्टैंडिंग, वो प्यार, वो कंप्लीशन जो अब तक नहीं मिला था वो मिल गया है। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो, काम पर फोकस है, जीवन में फोकस है। जो अब तक सिर्फ सपना था ना, वो सारी चीज़ें अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। जो केवल सपना था, वो बातें, वो सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ रही कि नहीं, वो सब चीज़ें मेरे लिए इम्पॉर्टेंट थी हैं और रहेंगी, और मुझे उन पर वर्क करना ही पड़ेगा। तो ऐसा मतलब इस तरीके की सोच भी आपको समझ में आ रही है, इस तरीके की बातें भी आपको दिख रही हैं इस नए रिलेशन में। और लेकिन आपका जो पर्सन है वो कुड़ रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। उनके कुड़ने और उनके चिढ़ने से आपको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस समय। और ये बात जान करके तो उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जितना उनका गुस्सा है ना वो इससे भी बढ़ रहा है, क्योंकि वो आपको बदला हुआ रूप देख करके और वो वापस से उसमें अपने अंदर लिए कुछ भी नहीं देख रहे हैं। उनको दिख रहा है कि आपके अंदर उनके लिए एक रत्ती भी वो प्यार नहीं है जो पहले था। आपके अंदर वो एक रत्ती भी वो कनेक्शन नहीं है जो पहले था। तो वो एक भी क्षण इस बात को अंदाज़ा लगा कर मतलब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप वही व्यक्ति हैं जो एक समय इनको बहुत प्यार करते थे। आप वही व्यक्ति हैं जो इनके लिए मरे जा रहे थे। आज आपके मन में इनके लिए कोई प्यार नहीं है। तो देखो, प्यार होगा भी तो कैसे होगा? कोई ऐसा तो है नहीं कि आप उसको मतलब बिना प्यार के रखो और वो इंसान आपका वेट करे, तो ऐसा तो कोई ज़रूरी है नहीं। तो अभी इस चीज़ को लेकर के ना इनके अंदर बड़ी छटपटाहट है। इसकी छटपटाहट का तो कोई मतलब आप क्या बोलें, इनकी छटपटाहट देखने लायक है, लेकिन आप इस छटपटाहट को महसूस ना करें। आप इस छटपटाहट को आप अपने हिसाब से रखिए। आप इस छटपटाहट को इनको रहने दीजिए, छटपटाने दीजिए, क्योंकि यही इनका प्रायश्चित होगा, यही इनके साथ में सही इनका वो होगा। यही जो कर रहे हैं ना, यही चीज़ है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और आप मुझसे वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कुंडली, किसी भी बात के लिए आप मुझसे मैसेज पर बात कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन जॉय 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।